राधे राधे माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आपके जीवन में आगे क्या आ रहा है, क्या चीजें आपकी लाइफ में आगे घटित होने वाली है। जो भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में, जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप अपने मन में अपने ईश्वर, अपने परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं ताकि सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, कार्ड एनर्जी को रिसीव कर सके। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप मुझसे कनेक्ट हो सको, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, Star, okay, 5 of Pentacles, 10 of Pentacles है रिवर्स में एंड यहाँ पर आया है ओके 2 of Swords की एनर्जी है। और देख लेते हैं मोमेंट टू मोमेंट, स्ट्रेस, ट्रस्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फाइटिंग, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर हार्मनी। ओके, सो यहाँ जो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है आपको लेकर के, सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एक लाउड एनर्जी बता रहा है। आप भी देख सकते हो कार्ड को, समझ सकते हो इस बात को कि यहाँ पर आप लोग यहाँ किसी तरह का जो है ना एक माइंड ब्लॉकेज महसूस कर रहे हो। आपको किसी ना किसी तरह का यहाँ पर उलझन जो है आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत साथ ही साथ बहुत सारी चीजें एक साथ आपके दिमाग में चल रही है, पर कंटिन्यूअसली इस वजह से आप मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड भी इसी बात को दिखा रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। कैसे होगा, क्यों होगा, कि ये चीजें वो चीजें, पता नहीं, नो मैटर आप क्या चीजें आपके दिमाग में चल रही है, पर यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ निकल करके आ रही है कि आप किसी न किसी तरह के उलझन में तो जरूर हो। माइंड ब्लॉकेज यहाँ पर है, ठीक है, वो उलझन है। अपने आप को एक लूप में फंसा हुआ सा आप महसूस करते होगे। आपको लगता होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो पर आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता। आप बार बार देखिए उस पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी है, हाथ में भी, ये कुछ नहीं कर सक रही है ना, इनके आंखों पर पट्टी बंधी है, इनको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा। सो सेम थिंग आपके साथ भी यहाँ पर हो रही है कि आपको आगे की मतलब कितना आगे के रास्ते आपको समझ में नहीं आ रहे कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा ही यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ इशू चल रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, निगेटिविटी को बहुत ज्यादा जो है फेस कर रहे हो। आप लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हो कि आप खुद जो है इस बात को कहते ना कि चाह रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से इससे आप बाहर निकल जाओ, किसी ना किसी तरीके से आप यहाँ से इस बात को मतलब इस लूप को छोड़ करके आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपका बिल्कुल दिल है कि बिल्कुल कैसे भी करके इससे बाहर निकलना है, पर आप निकल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे यही एनर्जी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। सो फाइनेंशियली भी आप हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ सा महसूस करते हो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, हो सकता है फाइनेंशियली आपकी अभी थोड़ी सी तंगी चल रही है, पैसों को लेकर के क्राइसिस हो सकते हैं आपके। आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में करना वो आप नहीं कर सक रहे हो। इवन यहाँ तक नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं वहां
उस क्षेत्र में भी आपको दिक्कत लग रही है, उन चीजों में भी आपको छोटी छोटी बातों में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, जो अभी प्रेजेंट की एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक सी गई है। सो नेक्स्ट 3 मंथ में, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ, ओके, 2 to 7 मंथ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये मंथ बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे जो है कुछ बहुत बड़ा एक कहते हैं कि एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ एक बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पर यहाँ पर जो है आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 7 मंथ आते आते आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो है क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। सो आपको यहाँ पर अगर इस तरह से होता तो मैं अभी भी कहती कि आपको आने वाले टाइम पर भी आपको उलझन ही रहेगी, पर ये रिवर्स में आ गया है, सो गुड लक। आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई आपको दिखेगी, जहां पर आपको इस बात को फुल्ली ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे कि आपको आगे क्या करना है। जो क्लियरिटी आपको यहाँ नहीं मिल रही थी, जो चीजें आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रही थी, जो जिन चीजों को आप छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिस एनवायरनमेंट को छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, या आपको क्या करना है लाइफ में वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो समझ आपको नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर आ रही है। आपके अंदर आपको वो क्लियरिटी मिल रही है, आपको आगे का गाइडेंस मिल रहा है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आप अपनी पुरानी फेज को छोड़ करके, जिस पुरानी फेज में जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप अभी हो सकता है किसी तरह के बेमतलब के लड़ाई झगड़े में भी फंस जाते हो, आपका कहीं कोई मोटिव नहीं होता, फिर भी आप उन उलझनों में पता नहीं आपको कहीं से कहीं फंसा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप इन बातों से निकलते हुए नजर आ रहे हो। पुरानी फेज को छोड़ करके नए पैटर्न में आप आते हुए अब दिखोगे। आने वाले 7 मंथ के अंदर आप एक नए पैटर्न में दिखोगे। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं चेंजेस होते हुए आप महसूस करोगे, क्योंकि आपके लिए जो ये नेक्स्ट जो 7 मंथ आने वाले ये बहुत ही खास होने वाले। इट मींस आप जो चाहोगे वैसी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो आपको यहाँ पर ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। स्टार का कार्ड आया है, सो डिवाइन ब्लेसिंग्स इस वक्त आपके साथ बहुत ही ज्यादा है। मैनिफेस्टेशन जो हो आप करोगे वो आपकी पूर्ति होगी आपकी मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। अगर पॉजिटिव चीजें सोचोगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, निगेटिव चीजें सोचोगे तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। सो यहाँ पर गाइडेंस है कि नेक्स्ट 7 मंथ में आप बहुत ही ज्यादा होशियारी के साथ इसको यूटिलाइज करो। अगला जो 7 महीने आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, अभी से लेकर के आपके लिए जो नेक्स्ट 7 मंथ है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो रहा है। और यहाँ पर जो है आपको इसको बहुत ही समझदारी के साथ आपको इसको लेके चलना है, बहुत समझदारी बहुत होशियारी के साथ, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट, क्षण प्रति क्षण आपको जो है हर एक मोमेंट पर आप क्या कर रहे हो उन सब चीजों को आपको सोच समझ करके आगे की चीजों को प्लान करना है, आगे की चीजों को आगे लेके बढ़ना है। इससे पहले हो सकता है कि आप इस एनर्जी में रहे हो जहां पर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर रही हो, आप चाह करके भी अपने हालात को नहीं कंट्रोल कर पाए। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अभी तक जो अपनी लाइफ जी रहे थे, ठीक है, आप एक होता है कि आप माहौल के हिसाब से अपने आप को चला रहे थे, पर यहाँ पर क्या है कि अब आपको कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा माहौल के हिसाब से मत कन्वर्ट हो, आप भी अपना थोड़ा अपना पोटेंशियल दिखाओ, अपने हिसाब से थोड़ा सा माहौल को बदलने की कोशिश करो, ठीक है। सो यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, क्योंकि ये जो आप अभी छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आप जो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, ये स्टेप्स ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है आपके इसी सारे स्टेप्स का, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्वीन की एनर्जी में आप आने वाले हो, जिसके हाथ में यहाँ पर पेंटिकल्स है। आपकी फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ पर मिलने जा रही है, क्वीन की एनर्जी है। आम लोगों को राजा या रानी नहीं बनाया जाता, आम लोगों में वो शख्सियत नहीं होती कि वो राजा और रानी बन जाए। तो जब इस एनर्जी में आप आने वाले हो नेक्स्ट 7 मंथ में,
तो आपको यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आपकी लाइफ में नेक्स्ट यहाँ पर जो देख रही हूं मैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्पीड आ रहा है, एक स्पीड आ रहा है आपकी लाइफ में। हर चीज जो आपकी लाइफ में आ रही है ये बहुत ही स्पीड के साथ आएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली हो सकता है कि आप बिजी रहने वाले हो। एक से एक चीजें जो है ना वो आपकी लाइफ में आती जाएंगी। पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको बहुत होशियारी से यहाँ पर हैंडल करना होगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट, अपने हेल्थ के इशू को भी लेकर के रहना है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। स्पेशली अगर देखो बहुत बड़ी चीज ना हो तो एक छोटी चीज ये हो सकती है कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा लेजीनेस फील करोगे, आपको आलस आ सकता है, और आलस की वजह से ही आप अपने जो काम है ना उसको थोड़ा डिले कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें, आपके पास नए अवसर, आपके पास नई ग्रोथ, आपके पास हर चीज अब आने वाली है। और जो ये आ रही है तो हो सकता है आपका लेजीनेस जो है ये आपको आपके रास्ते से भटकाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो सकती है आपके लिए। तो एक तरह से आपके लिए ये चैलेंज भरा टाइम रहेगा जहां पर आपको अपने कंफर्ट जोन, अपने डिजायर के बीच में एक जंग लड़नी पड़ेगी। अपना कंफर्ट जोन जो कहते हैं ना कि एक बार मतलब कि जहां आप बिल्कुल आराम से हो, आपको आगे बढ़ने के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो उस कंफर्ट जोन से डिजायर जो आप जो बनना चाहते हो, आप जो अपनी लाइफ में चाह रहे हो कि वो चीजें आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, ठीक है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल करके बाहर आना ही होगा। एक जंग होगी इस बीच, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिजोल्यूशन लोगे। आप लोग कहोगे कि जो चीजें पहले चल रही थी वो सारी चीजें अब नहीं चलेगी, अब नए पैटर्न से जो है मैं इन सब चीजों को आगे जो है मतलब कि लेके चलूंगा या चलूंगी। अब जो है पुराना वाला जो पैटर्न है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप सोचोगे अपने मन के अंदर कि ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, पर डिवाइन को भी जो है ना आपके ऊपर जो है, आप क्योंकि आप स्टार सीड हो, आप ईश्वर की फेवरेट संतान हो, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हार्ड टास्क दिया जा रहा है। आपको चेक किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने आप को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर लॉयल रहना है, अपने आप को लेकर के लॉयल रहना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके कर्मा क्या कर रहे हैं, आपको अभी क्या करना है। अपनी चीजों पर यहाँ पर ज्यादा फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट 7 मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है। जो नेक्स्ट चीज आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप आने वाले 7 मंथ में सीख जाओगे कि खुद को कैसे आपको खुश रखना है, ठीक है। अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, जान जाओगे। क्योंकि जो इंसान खुद में खुश नहीं है वो अपने आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख सकता, या फिर उसको बाहरी चीजें आपको खुशी नहीं दे सकती। कितने टाइम तक आप खुश रहोगे? जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं रहोगे तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर सकते हो, सुकून नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट 7 मंथ में, देखो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी हो पर एक छोटे स्तर पर भी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आपके माइंडसेट में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। आप अपने आप में, हार्मनी का कार्ड है, अपने आप में खुश रहना सीख जाओगे। आपको पता होगा कि आप कैसे खुश रह सकते हो, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट 7 मंथ में आप जैसे आपकी एनर्जी में ये चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत बड़ा एक सुधार महसूस हो रहा है। डॉल्फिन का कार्ड है, डबल डॉल्फिन है। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़े की एक कंडीशन है जहां पर कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं भी आपको मिल रही थी, जहां पर आपको कहते हैं ना कि दोनों साइड से एनर्जी सेम नहीं थी, ठीक है। या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता अगर खराब चल रहा था तो वो रिश्ता ठीक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जो भी आपके स्पाउस के मन में उलझन थी, या फिर आप में किसी बात को लेकर के, अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर के टकराहट होती थी, आप दोनों का विचार एक दूसरे से नहीं मिलता था, तो वो आने वाले 7 मंथ में आपके विचार जो हैं वो एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। आपके रिश्ते यहाँ सुधार में आ रहे हैं। देखो 7 मंथ थोड़ा सा टाइम है लंबा, पर क्या करोगे, एनर्जी कुछ इसी तरह की रिसीव हो रही है मुझे। माफ करना।
नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी अगर थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो वो आपके रिलेशनशिप से यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी लाइफ की कमान जो है खुद ही संभाल ली है। शायद इस थर्ड पार्टी से आपने कभी हार मान लिया था, आपने शायद इनसे जो है मतलब कि बिल्कुल कहते हैं ना कि चाहे वो थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो, किसी तरह का कोई सिचुएशन हो, कोई लोग हो, शायद आप उस चीज से हार मान चुके थे, पर अब आने वाले समय में आप फिर से अपने पोटेंशियल में आते हुए दिख रहे हो। आप इस थर्ड पार्टी को हराते हुए दिख रहे हो, हराते हुए, खुद नहीं इस बार हारने वाले हो, इस बार आप हराओगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ मतलब लाइफ में आती हुई दिख रही है। जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो फेज आने वाला है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार का कार्ड आया, तो ये बता रहा है, स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये चीख चीख के बता रहे हैं कि आपका जो ऑरा है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपके आसपास अगर एग्रेसिव माहौल बन भी रहा है ना, तो आपको वहां पर थोड़ा सा इसको इग्नोर करने की जरूरत है, आप उसमें मत फंसो। ठीक है, नेक्स्ट 7 वीक्स में हो सकता है आपको किसी तरह का कोई इनविटेशन मिल सकता है, आपको कहीं कोई कहते हैं कि कुछ चीजें आपको इनवाइट, कुछ लोग आपको इनवाइट कर सकते हैं किसी चीज के लिए, जहां पर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ओके, देखो, आप आपके आसपास हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा अपने पैसों का घमंड है, उनको बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ही ज्यादा अपने पैसों के घमंड, अपने रुतबे को वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि अपना रुतबा दिखाते हैं, अपना मतलब कि अपना वर्चस्व दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि अब जो है उनका वो ईगो वो डाउन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप जो हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ दिख रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो रही है कि आपका आभा इतना स्ट्रांग हो रहा है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है, या फिर आप जो फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग हो रहे हो कि आप की छवि जो है वो लोग एक पॉजिटिव वे में अब देखेंगे। आपके बारे में लोग जो है सुन करके अब हैरान होने वाले हैं कि आप इतना कैसे परिवर्तित हो गए, आप आपके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ठीक है, ये लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको भी ये चीजें महसूस होगी। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज को लेकर के आपकी लाइफ में आपको लगे कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में आ सकते हो कि वो चीजें आपकी लाइफ में छूट रही है, पर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज छूट रही है, ठीक है, तो वो आपकी बेहतरी के लिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज छूट रही है तो ये कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए हो सकता है कि आपको अभी नहीं समझ में वो चीजें आए, पर ये आपकी बेहतरी के लिए ही होंगी। आपका जो मूव ऑन है ना अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप से हो या फिर जो है आप किसी करियर में थे, किसी जॉब में थे, अचानक वो छूट जाए, फिर आपको लगे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ खराब हो गया, पर वहीं से आपके लिए जो एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, और जो कि आपकी लाइफ में जैसे पहले चीजें थी उससे बेटर वर्जन में आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्लेम करना है सारी एनर्जी को आप यहाँ पर। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सारी चीजें आपकी पूरी होंगी, क्योंकि आप फोकस्ड हो रहे हैं। आपका जो कहते हैं ना आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो रहा है, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में वो आप समझ जाओगे। अब जब समझ जाओगे तो आप जो है भ्रम में नहीं पड़ोगे, आप लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और इसलिए आप उसके लिए मेहनत करने वाले हो। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में क्या और देखने को मिल रहा है। ओके, सन का कार्ड है। ओके, हो सकता है कि आप लोग अभी बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि थोड़ा सा कटे कटे से रह रहे हो लोगों से। हो सकता है कि आप मतलब लोगों से उतना घुलते मिलते नहीं हो, लोगों से बातें नहीं करते हो, या फिर आपके बारे में लोगों के बीच में कुछ गलत अफवाह है, कुछ गलत रूमर्स है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपकी आपकी आपका एक आपके बारे में लोगों को कुछ निगेटिव चीजें पता है, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठीक है, सन है, कितने दिन छिप करके रहेगा। आज आपने उसका जो तेज है, उसकी जो रोशनी है उसको छिपा ली, आपके आसपास के लोगों ने भले ही ऐसा किया, पर एक दिन आप चमकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके लिए यही चीज कही जा रही है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, उसको आप मैनिफेस्ट करो। निगेटिविटी जा रही है,
ठीक है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाने वाली है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, जो ये भी बता रहा है कि आप हो सकता है कि अभी किसी बात को लेकर के दुख में हो। ठीक है, मैंने बार बार कहा कि आप अभी हो सकता है कि किसी बात को लेकर के दुख में हो, परेशान हो, आपके रिश्ते हो सकता है अच्छे नहीं चल रहे, आपके फाइनेंसेस हो सकता है अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ इशू चल रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 मंथ में। हाँ, कुछ चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, दो एनर्जी यहाँ और रिसीव हुई है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 7 मंथ में। आपकी लाइफ में जो आगे आ रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे, क्योंकि रिवर्स का कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जो आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको आपने कुछ गलत समझ रखा है, जो आपको समझना चाहिए था। आपने हो सकता है कि अपनी मासूमियत में, अपनी इनोसेंस में आपने जो है कहते हैं ना कि वो एक मतलब कहते हैं ना कि वो सांप को दूध पिलाना, बस वही कर दिया है आपने। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वही काम आपने कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पर भोले बन रहे हैं, पर वो आपको पीठ पीछे से जो है ना आपकी जड़ें खोद रहे हैं, आपके लिए जो है बुरा ही बोल रहे हैं, आपका बुरा ही चाह रहे हैं, आपका बुरा ही कर रहे हैं, पर आप उनको अच्छा समझ रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा इससे अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए जो है आपकी लाइफ में आगे आते हुए दिख रही है। देखो, आपको दोनों गाइडेंस मिल चुकी है कि आपको कहाँ पर सतर्क रहना है, आपको कहाँ पर अलर्ट रहना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। सो आई होप आपने रीडिंग को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, इसमें जो गाइडेंस होगी उसको आपने ले लिया होगा। सो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस एनर्जी को क्लेम करना, अगर इस एनर्जी में जहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, उस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 आप कमेंट में लिखो, जय श्री राधा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए, आप बता सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।